हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिक्स फॉर क्लास 10th पार्ट 2। तो आज के इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, जो डिग्री 2 की इक्वेशंस होती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, राइट। तो अब हम इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होंगे। किसी भी अगर किसी की पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसके मैक्सिमम हमने पढ़ा है कि उसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल 1 डिग्री का पोलिनोमियल है दैट इज लीनियर पोलिनोमियल, तो उसके मैक्सिमम एक सॉल्यूशन होता है या फिर उसको हम रूट्स भी बोलते हैं। अब इस केस में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं दैट इज डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होंगे। देखिए वेरियस मेथड्स होते हैं सॉल्यूशंस को फाइंड करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। यहाँ पर अभी हम जो स्टडी करेंगे दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक मेथड है एनसीईआरटी में जो कि इसके सॉल्यूशंस बताता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और उससे जो उसके बाद जो हम मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाइडली यूज्ड होता है, उसको हम इसकी 4.4 एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कवर करेंगे। सो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि हमने क्लास 9th के पोलिनोमियल चैप्टर्स में भी स्टडी किया है। अगर इन केस अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड बेसिक्स देखना है तो आप क्लास 9th की मेरी पोलिनोमियल्स का ट्यूटोरियल ओपन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। सो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए बिल्कुल बेसिक सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो इसके मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हमें पता है कि इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। और यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3। तो जो मिडल टर्म होती है उसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। देखिए हम स्प्लिट कैसे करते हैं, इसका एक्स स्क्वायर का सबसे पहले हम कोफिशिएंट चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -10 से, जो इसकी थर्ड टर्म है उससे, राइट। सो क्या आ गया हमारे पास -10। और जो मिडल टर्म है वो क्या है -3, राइट। देखिए मिडल टर्म है -3 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सी से हमें मल्टीप्लाई करने पे दैट इज थर्ड सम से मल्टीप्लाई करने पे -10 आ रहा है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर 2 नंबर्स सोचने हैं जिसको प्रोडक्ट करने पे आए हमारा -10 और ये प्लस या माइनस उसे करें तो आए -3, राइट। ऐसे 2 नंबर्स आपको माइंड में लगाने हैं। दैट इज देखिए अब मैं यहाँ पर 2 नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 5 और 2, राइट। तो 5 2 जा 10 एंड 5 - 2 इज 3, बट यहाँ पर मैं लूँगा -5। देखिए -5x + 2 तो -3 एंड -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -10। तो देखिए तो मिडल टर्म स्प्लिट हो सकती है -5 और +2 में। तो आइए इसको स्प्लिट करें। एक्स स्क्वेयर तो मैं -3x को रिप्लेस करके लिखूंगा -5x + 2x से, राइट। और थर्ड टर्म में एज इट इज लिखूंगा -10। देखिए फर्स्ट टर्म को हमने लिख दिया यहाँ, सेकंड टर्म हमारी स्प्लिट होगी 2 टर्म्स में और थर्ड टर्म दैट इज -10 भी एज इट इज हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये है इसका फर्स्ट स्टेप, राइट। फैक्टराइजेशन मेथड का दिस इज दी फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देखिए ये फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है, राइट। इस पेयर में हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन। देखिए इस पेयर में हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और -5x है। देखिए यहाँ पर x फर्स्ट टर्म में भी x आ रहा है और यहाँ पर -5x में भी x, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा और मेरी ब्रैकेट्स में रह जाएगा, यहाँ पर एक x बाहर निकल गया तो एक्स स्क्वायर था, रिमेनिंग x -5। ये x तो ब्रैकेट के बाहर चला गया, राइट। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -5x। तो हमने ऐसे कॉमन बाहर निकालना, मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे यही रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए +2x और -10 में से कॉमन निकालेंगे +2। देखिए +2 अगर मैं कॉमन फाइंड आउट करूंगा, x माइनस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 5। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं दैट इज 2x और -10, रिजल्ट वापस आ रहा है। तो देखिए ये मैंने पेयर्स बना के कॉमन फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अब इस पूरी इक्वेशन में x -5 और x -5 कॉमन आ रहा है, इसको हम अगेन फर्दर बाहर निकाल लेंगे। x -5 कॉमन, अब बचा क्या, x यहाँ बच गया
तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लें x और ये +2 यहाँ पर रिमेनिंग रह गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है। अभी कब होगी, जब या तो मेरी ये टर्म 0 के इक्वल हो जाए, अगर ये मेरी 0 के इक्वल होगी तो पूरा मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, या फिर ये टर्म मेरी 0 के इक्वल होगी तो पूरा मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। तो देखिए ईदर दिस केस, राइट, तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, या तो ये वाला टर्म मेरा 0 के इक्वल हो जाए, या फिर x+2 मेरी जो टर्म है वो 0 के इक्वल आ जाए। अगर ये टर्म मेरी 0 के इक्वल आ जाती है तो x की वैल्यू आ गई 5, अगर ये टर्म मेरी 0 के इक्वल आ जाती है तो x की वैल्यू आ गई -2। देखिए ये मेरे दो सॉल्यूशंस हैं, राइट। सो x = 5, -2 आर द रिक्वायर्ड टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए फैक्टराइजेशन जो मेथड है इसमें बस यहाँ जो मेन चीज़ है, आपको ये चीज़ फैक्टर करने आने चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, राइट। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स में, उसमें इसके लिए टर्म थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट, और फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये देखिए बड़ा शॉर्टकट मेथड हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन। अगर यही चीज़ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूँ तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बट आंसर उससे भी सेम ही आएगा, वो हम फर्दर देखेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में हम उसको कवर करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर हम ऐसे ही करेंगे। 2x² + x -6 = 0। दिस इज माई सेकंड क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 2, राइट, और जो थर्ड टर्म है वो है -6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज -12, और जो मिडिल टर्म है वो क्या है +1। तो ऐसे दो नंबर मुझे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आए -12 और प्लस या माइनस करने पे आए 1। तो 3 × 4, राइट, 3 × 4 = 12। अगर मैं यहाँ पर -3 और +4 लूंगा, देखिए 4 - 3 = 1 +1 एंड 4 × 3 = -12। तो देखिए -3 और 4 मेरे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के दो नंबर्स आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए 2x² - 3x + 4x -6 = 0। अब हम बनाएंगे पेयर्स। पेयर्स के बाद कॉमन निकालेंगे, x इज कॉमन, देखिए x² और x में x कॉमन, 2 और 3 तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ बचा 2x -3। इसमें से भी अगर हम कॉमन ले +2 कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग अंदर रह गया 2x -3। देखिए जो भी हमने अगर 2 कॉमन लिया तो 2 को 4x से डिवाइड करेंगे 2x, 2 को -6 से डिवाइड करेंगे -3। अगर मैं देखिए इसको वापस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे यही टर्म्स आनी चाहिए। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो कॉमन लिया वो ठीक है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, 2 × 2x = 4x, 2 × -3 = 2 3 = 6 -6। सिमिलरली यहाँ हम चेक करेंगे x × 2x = 2x², x × -3 = -3x, राइट। अगेन देखिए 2x -3, 2x -3, इसमें से बीच में है प्लस का साइन, ये कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ गया 2x -3 इज कॉमन, रिमेनिंग रह गया x + 2 विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। देखिए ये रफ वर्क है, इसको आपने रफ साइड में करना है। तो 2x -3 और x + 2, या इधर दिस टर्म विल बी 0 तो कंप्लीट 0 होगा, या फिर ये 0 होगा तो कंप्लीट मेरी इक्वेशन 0 होगी। तो यहाँ पर मेरे दो फैक्टर्स बनते हैं, 2x -3 या तो 0 के इक्वल है, और x + 2 मेरा 0 के इक्वल है। देखिए अगर ये टर्म मेरी 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 हो जाएगी +3 / 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर मेरे दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं, 3/2 एंड -2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जनरली बच्चे रूट्स को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट ये रूट्स वाले क्वेश्चन ही सबसे इजी होते हैं, राइट। तो इसको देख के आपने डरना नहीं है। √2x² + 7x + 5 √2। देखिए बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट सबसे पहले हमने देखना है √2, राइट, √2, और जो थर्ड टर्म है वो है प्लस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 √2। देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √4 दैट इज 2, और 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। √2 को √2 से 2 एंड 2 को 5 से 10, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर आना चाहिए 10, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7। मिडिल टर्म क्या है आपकी, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7 है, तो 5 एंड 2, ठीक है, 5 × 2 = 10 + 10, 5 + 2 = +7। तो इस मिडिल टर्म को मैं 5x + 2x में रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया मेरा √2x² + 5x + 2x, देखिए दो टर्म्स में रिप्लेस, प्लस 5 √2 = 0। अब देखिए यहाँ पर मेरा कॉमन
मुझे फाइंड आउट करना है, तो कॉमन आ जाएगा मेरा x, बचा अंदर √2x प्लस 5 प्लस, देखिए यहाँ पर मेरा 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, राइट। देखिए तो √2 और √2 मेरे कॉमन आ रहे हैं, तो √2 कॉमन, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2x, और √2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा प्लस 5√2। देखिए इसको वापस से अब सोल्व करें तो ये चीज़ मेरे पास आ रही है, तो 2 को मैंने यहाँ पर लिखा है √2 मल्टीप्लाई √2, फिर उसमें से एक √2 कॉमन ले लिया, राइट, जो कि मेरा यहाँ कॉमन बाहर आ गया। तो देखिए अब √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, यहाँ मेरा इसको कॉमन लूँगा मैं √2x प्लस 5, तो रिमेनिंग बच गया x प्लस √2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए मेरा दिस इज माई 2 रिक्वायर्ड फैक्टर्स, इधर दिस विल बी 0 और दिस विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पर मेरा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए √2x प्लस 5 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5 डिवाइडेड बाय √2, राइट। प्लस 5 पहले राइट साइड में जाएगा -5 और √2 डिवाइड में जाएगा √2, तो -5 डिवाइडेड बाय √2। ऐसे ही सिमिलरली हम इसको देखेंगे तो x इज इक्वल टू -√2। सो दीज आर माई 2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट इज माई पार्ट 4th ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2x स्क्वेयर -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ फ्रैक्शन में है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, हम पूरे को एलसीएम ले लेंगे, दैट इज देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा 8, तो 2 × 8 इज 16x स्क्वेयर -1 × 8 इज 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो 8 को यहाँ पर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज 16x स्क्वेयर -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए मैंने इस फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सिंपल कर लिया, राइट, अगर हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -8 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे +16 और प्लस माइनस करने पे -8। सो टू नंबर्स आर -4 मल्टीप्लाई बाय -4, देखिए -4 और -4 इज -8, प्लस माइनस करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है दोनों नेगेटिव में है तो +16 आएगा, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, दैट इज 16x स्क्वेयर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइए देखिए इसमें कॉमन लेंगे, दैट इज 4x इज कॉमन, रिमेनिंग इज 4x -1 -1 इज कॉमन, 4x -1 इक्वल टू 0। अगेन 4x -1 विल बी कॉमन, अगेन 4x -1 इज इक्वल टू 0, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, सो 4x -1 इक्वल टू 0 और 4x -1 इज इक्वल टू 0। सो x की यहाँ वैल्यू आ गई -1/4, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1/4। तो देखिए यहाँ पर दो x की वैल्यूज आ रही हैं 1/4 एंड 1/4। सो दीज टू आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन पार्ट 5th। सो आई होप अब आप अपने एंड से भी फर्दर क्वेश्चंस जो हैं इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 और मिडिल टर्म क्या है -20। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 100 प्लस माइनस करने पे -20, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, या फिर मैं -10 और -10 को मल्टीप्लाई करूँगा +100, -10 और -10 इज -20। सो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ मिडिल टर्म को, दैट इज -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो मिडिल टर्म को मैंने इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे +100 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे -20 आ रहा है। तो बेसिकली ये छोटा सा लॉजिक आपको माइंड में रखना है। उसके बाद आपको लेना है कॉमन, दैट इज 10x इज कॉमन, तो रिमेनिंग रह गया 10x -1 -1 इज कॉमन, 10x -1 इक्वल्स टू 0, राइट। सो अगेन 10x -1 यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा, सो 10x -1 इक्वल्स टू 0, रिमेनिंग, तो इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, सो 10x -1 इक्वल्स टू 0 और 10x -1 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू आ गई 1/10 एंड यहाँ पर भी x की वैल्यू आ गई 1/10। सो दीज आर द टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप आपको फैक्टराइजेशन काफ़ी क्लियर हो गया होगा
अब जब तक आप अपने एंड से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये मेथड समझ नहीं आएगा। तो कॉपी पेन उठा के अपने एंड से भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व दी प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में कोई प्रॉब्लम दे रखी है, देखिए ये एज ए होमवर्क आपको खुद करना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। सो सिमिलरली बिल्कुल यही लॉजिक लगाना है आपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कुछ स्टेटमेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए तो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो यहाँ पर आपको दो नंबर्स जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट क्या है 182। देखिए अगर दो नंबर्स का सम 27 है तो एक नंबर लेट से x, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। अगर मैं इन दोनों नंबर को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 27। तो एक नंबर मेरा x है, दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस x। देखिए कैसे आया, देखिए सपोज करो एक नंबर मैंने x लिया प्लस दूसरा नंबर मैंने y ले लिया, दोनों का सम क्या होना चाहिए 27। तो एक नंबर मेरा x है तो y की वैल्यू क्या आ गई 27 माइनस x। तो दूसरा नंबर क्या हो गया 27 माइनस x। अगर एक x है तो दूसरा भी मुझे उसी वेरिएबल की फॉर्म में निकालना है तो 27 माइनस x, राइट। सो दो नंबर मेरे आ चुके हैं। अब दोनों का जो सम है 27 और प्रोडक्ट, अब मैं इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं दैट इज 182। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 27 माइनस x से और वो क्या आएगा 182, राइट। अब मैं अगर इसको सोल्व करूँ x को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। देखिए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव ले लेंगे, इसको राइट साइड में ले जाते हैं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वेयर को मैं इधर लेकर राइट साइड में प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 182 और ये भी 27 माइनस 22 माइनस 27x, तो इज इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा 0। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, तो है 182 है, सॉरी। सो इस इक्वेशन के बाद यहाँ पर दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 182 एंड प्लस माइनस करने पे आना चाहिए माइनस 27। दो नंबर सपोज मैं लेता हूँ माइनस 13 एंड माइनस 14, राइट। देखिए आपको इसमें सोचना है कि दो नंबर्स आप क्या लेंगे, या फिर आप फैक्टर निकाल के भी उनके मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, बट ये चीज़ आपको आएगी प्रैक्टिस से, राइट। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें स्ट्रॉन्ग होते जाओगे इस नंबर को फाइंड आउट करने में। तो माइनस 13 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज प्लस 182 एंड माइनस 13 प्लस माइनस 14 इज माइनस 13 माइनस 14 इज माइनस 27। तो यानी कि मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूँ माइनस 13x एंड माइनस 14x में प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें से हम कॉमन लेंगे दैट इज x ब्रैकेट में x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लेंगे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14x, माइनस 14 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई माइनस प्लस 182। तो देखिए अब x माइनस 13 x माइनस 13 इज कॉमन, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में एंड x माइनस 14 मेरा दूसरी ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आ गया मेरा इधर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 14 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई प्लस 13। सो 13 एंड 14 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।